देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास में। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि किस एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन आपका मैथ से होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं एसएससी के एग्जाम से स्टार्ट करता हूं मैं। अगर एसएससी की बात करें, सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। ये जो आपका लाइव क्लास चल रहा है ना, ये लाइव क्लास ये मान ले कि जितने भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ मैं करवाने वाला हूं सारे चैप्टर से। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एसएससी के एग्जामिनेशन की, एसएससी में आपका होता है एमटीएस। एमटीएस में मैथ से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एमटीएस के एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से होता है। इसके अलावा एसएससी का ही अगर हम सीएचएसएल की बात करते हैं, सीएचएसएल में इसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ से होता है। इसके अलावा अगर जीडी की मैं बात करूं, मैं जीडी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं जीडी की बात करता हूं तो जीडी में आपका 20 क्वेश्चन रहता है। सीजीएल में भी आपका 25 क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करता हूं, अगर दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं तो दिल्ली पुलिस में 20 मैथ से होता है। इसके अलावा अब मैं बात कर रहा हूं रेलवे का एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी में मैथ से जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, ग्रुप डी की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आपका मैथ से होने वाला है। ठीक है, बिहार एसएससी की अगर मैं बात करता हूं, बिहार एसएससी, इसमें मैथ प्लस साइंस ये दोनों मिला करके आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया है ना। अब आप खुद समझ लें कि मैथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है, और मैथ ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें आप चाहें तो 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देख ले, कभी भी आप 100% स्कोर कर पाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। स्पेशली जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, चूंकि वो सब का कोई लिमिट नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस। अगर इसमें कुछ कहना चाहते हैं किसी और चीज़ का सिलेबस के बारे में तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग।
चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। कम से कम इतना बता दीजिए आप लोग कि कौन सा टॉपिक में आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आज मैं वो टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊं। बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जो आप लोग बोलेंगे वही टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से एकदम स्टार्टिंग से बेसिक कैलकुलेशन, है ना। बेसिक कैलकुलेशन से मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए आज हम लोग सीखेंगे ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसी संख्याओं का गुना जो केवल एक से बना हो। ठीक है ना, ऐसी संख्याओं का गुना जो केवल और केवल एक से बना हुआ है। मतलब कुछ इस तरह से, इसमें भी बहुत सारा होता है, जैसे 3 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक ही से बनने वाला संख्या होगा और दोनों संख्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे 111 को गुना करना है 111 से, यानी 111 का स्क्वायर हो गया, या फिर 1111 का स्क्वायर हो गया, 11111 का स्क्वायर हो गया। इस तरह की संख्याओं को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। अगर समझने में कुछ दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, है ना। देखिए ऐसे नंबर का किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं। बस सिंपल सा आपको ये करना है ना, यहां देखिए कि कितना बार 1 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप 5 तक गिनती लिख लें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जितना बार 1 आएगा उतना बार गिनती लिखिए, है ना, बढ़ते क्रम में। और जैसे ही आप यहाँ पे गिनती लिख लेते हो तो उसके बाद आपको ये करना है कि अब घटते क्रम में वापस आ जाना है। यानी 1 2 3 4 5 हो गया, आगे 5 के पहले क्या आता है 4, उसके पहले 3, उसके पहले 2, उसके पहले 1, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो अगर एक से बनने वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको। बस देखिए कि कितना 1 आ रहा है, जितना भी 1 आया है उतना तक काउंट करेंगे, फिर घटते क्रम में वापस हो जाएंगे। यहां पे बताइए 1 कितना बार आया है, तो 4 बार 1 आया है। अगर 4 बार 1 आया है तो 4 तक काउंट होगा, 1 2 3 4, उसके बाद घटते क्रम में वापस 3 2 और 1। ठीक है ना। तो अब आप लोग बताएं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताएं। एक 2 3 2 1, अब्दुल्ला बिल्कुल सही। और कोई? बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी बताएं। पेन पेपर लेकर के बैठे अगर क्लास करना चाहते हैं आप लोग तो। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 बार 1 आया है ना, तो 3 तक काउंट होगा, 1 2 और 1 3, उसके बाद घटते क्रम में वापस 2 और 1। तो उम्मीद करते हैं ये पहला 1 से बनने वाली संख्याओं का पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में दूसरे टॉपिक की मैं बात करूंगा। दूसरा टॉपिक में आपको करना ये है कि यहां पर तो हम लोग देखें ये संख्या 1 से बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1111 का मतलब हुआ 1111 गुना 1111।
यहां भी एक से बनने वाला संख्या और यहां भी एक से बनने वाला संख्या, और दोनों बराबर, ये एक कंडीशन था इसमें कि दोनों क्या है, बराबर होना चाहिए, तब ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा केस में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बराबर ना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर बराबर ना हो तो क्या करेंगे। देखिए यहां पे आपको करना सिर्फ इतना है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर जो लोग नहीं ले रहे हैं ना, जो लोग नहीं ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, वो बाद में ले लीजिएगा। छिल गया क्या? टेक्निकल टीम नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, ये मुझे एहसास हो गया। चलिए खैर, कंटेंट से मतलब रखें। क्वालिटी डिजिटल बोर्ड आपको यहाँ नहीं मिल रहा है ना, एडजस्ट कीजिए अगर कंटेंट सही मिल रहा है तो। देखिए अगर हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे कि अगर संख्या बराबर ना हो तो, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसको गुना करना है 1 2 3, यानी 11,111 को गुना करना है 111 से। अब यहाँ पे ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है नहीं, और बराबर नहीं है तो काउंट कहां तक करेंगे, है ना। पहला तो सवाल ये है क्या इसको भी काउंट करके बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है तो काउंट कहां तक करेंगे। एक तरफ 3 बार 1 आया है, एक तरफ 5 बार 1 आया है, तो काउंट 3 तक होगा या फिर 5 तक होगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि देखिए दोनों में सबसे छोटा संख्या कौन है, इन दोनों में छोटा संख्या कौन है आपका, ये जो छोटा संख्या है ना, उसमें देखिए कि एक कितना बार आया है, इसमें नंबर्स ऑफ 1 कितना है, 3 है, 3 बार 1 आया है, तो काउंटिंग भी कितना बार करेंगे, 3 बार, 1 2 और 1 3। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अलग करना होगा। देखिए 3 बार 1 इसमें भी है और 3 बार 1 इसमें भी है, दोनों में 3 बार 1 है, लेकिन जो बड़ी वाली संख्या है उसमें एक्स्ट्रा 1 कितने बार आया, उसमें एक्स्ट्रा 1 कितने बार आया, तो जितने बार एक्स्ट्रा 1 आया है उतने बार ये मैक्सिमम नंबर को जहां लास्ट हुआ है इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो 3 तक लास्ट हुआ था, 2 बार 1 एक्स्ट्रा है यहां पे, तो 3 को 2 बार और रिपीट करेंगे, है ना, 3 को 2 बार और रिपीट करेंगे। अब घटते क्रम में वापस आ जाएंगे, यानी कि 2 और 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, 1 2 3 4 गुना 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, यहाँ पे छोटी संख्या कौन है, ये है, और छोटी संख्या में कितना बार 1 आया है, छोटी संख्या में 4 बार 1 आया है, तो 4 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 और 1 4, 4 बार 1 इसमें भी आया है, एक्स्ट्रा 1 कितने बार है, 1 बार एक्स्ट्रा 1 है, इसलिए एक बार ये 4 को फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद घटते क्रम में वापस आएंगे, 3 2 और 1, ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दे। चलिए बहुत अच्छा अब्दुल्ला। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बना दीजिए आप लोग कि 1 2 3 इसको गुना करना है, 1 2 3 4 5 6, एक तरफ 6 बार 1 आया है और एक तरफ 3 बार 1 आया है। बताइए इसको किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में अगर टाइम लेगा तो यही लेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। जो ही बानो 1 2 3 आपने लिखा है 4 टाइम्स, है ना, चलिए 3 है, हाँ बहुत अच्छा, जो ही करेक्ट आंसर है, अब्दुल्ला करेक्ट है। और कोई 4-5 लोग हैं, बाकी सब बैठ के क्या कर रहे हैं जी। सेशन आप लोग शेयर नहीं किए ना, सेशन को शेयर करते जाइए। आइए देखते हैं, यहां पे
3 बार तक यहाँ छोटी वाली संख्या में 3 बार 1 आया है, इसलिए 3 तक काउंट होगा, ये तो ठीक है। 1 2 और 3। अब इसमें 3 इसमें भी था, एक्स्ट्रा कितना बार आया है, तो 3 बार एक एक्स्ट्रा आया है, तो 3 बार और 3 को रिपीट करेंगे, 1 2 और 1 3। अब उसके बाद 2 और 1, ये आपका आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। इसके बाद अभी भी एक वाले टर्म का जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, इसमें अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है ना। वो थोड़ा सा क्या है, ये देखते हैं। यहां पे आपको करना ये है, इस बार जो तीसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं, ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो एक तरफ तो 1 से बनने वाला नंबर हो और दूसरी साइड में कुछ भी हो, जैसे 2 3 4 5 है, इसको गुना करना है 1 2 3। चलिए एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं 6। चलिए ठीक है, थोड़ा बड़ी संख्याओं से सीखने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, वीडियो वगैरह क्लियर है ना? वीडियो और आवाज़ क्लियर है ना? एक बार थम्स अप कर दें आप लोग, अगर वीडियो और आवाज़ सब कुछ क्लियर है तो। चलिए अच्छी बात है। ओके, देखिए एक तरफ 1 से बनने वाला संख्या है, दूसरी तरफ यहां कुछ भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले इकाई अंक को हम लोग लिख देंगे, यानी इकाई अंक में क्या आया 5, ये 5 हमने यहां लिखा, यानी एक संख्या को, एक अंक को हमने यहां पे पुट किया। अब उसके बाद 2 अंक को एक साथ ऐड करेंगे, पहले एक अंक फिर 2 अंक, 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद 3 अंक, 3 अंक मतलब 5 4 9 और 9 और 3 12, 12 का 2 और बच गया 1 अपने पास। देखिए अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, यहां 1 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो जितना बार 1 आएगा मैक्सिमम उतना ही नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अंक को नहीं। यहां पे 3 बार 1 आया है, तो 3 अंकों को एक बार हम जोड़ चुके हैं, तो जैसे ही 3 अंक को एक बार जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे आगे, चूंकि आगे 2 को शामिल भी करना है और 3 अंक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां क्या करेंगे, 2 को तो शामिल कर देंगे, लेकिन लास्ट वाला अंक को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी अब क्या करना है, आगे का एक अंक बढ़ाते जाना है और पीछे से एक अंक घटाते जाना है। यानी इस बार जो ऐड करेंगे वो 4 3 और 2 को, तो 4 3 7, 7 और 2 9, और एक कैरी बचा हुआ था 9 और 1 10, 10 का 0 बच गया 1। यही सिलसिला आगे करते जाएंगे। इस बार फिर से 4 को छोड़ेंगे और आगे ये 6 को इंक्लूड कर देंगे, तो 3 + 2 5 एंड 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 एंड +1 कितना हो गया आपका 12, 12 का 2 कैरी बच गया 1। फिर से एक छोड़ेंगे और आगे तो एक बढ़ाने के लिए है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था मैक्सिमम 3 नंबर को एक साथ, 3 अंक को एक साथ ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2 को भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक अंक तो 3 को छोड़ दिए हम, अब आगे बचा 2 अंक, तो यही दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 9 का 9, अब कैरी कुछ नहीं बचा। फिर से एक अंक छोड़ेंगे, आगे बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, इसके साथ ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 6 को फिर से इंक्लूड कर लेंगे, जो 6 बचा हुआ है इसको बस इंक्लूड कर लेना है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया हो। चलिए जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं आया। सिली के नाम से किनका आईडी है, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। क्लास करना है सही से कीजिए।
जूही बानो। यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े। वीडियो क्वालिटी आज तक ऐसे ही रहेगा आपका, कल से ये और अच्छा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक आप लोग बना करके दिखाइए तो जरा। 3 2 4 5 मल्टीप्लाई 111। चलिए इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। और कोई? अमृता गुड मॉर्निंग। काफ़ी देर हो गए हैं, आप जो है क्लास ख़त्म होने का टाइम हुआ तब ज्वाइन कर रहे हैं। 12:30 बजे से टाइमिंग है, 12:30 बजे से कंटिन्यू हो जाया कीजिए आप लोग। भूल गए थे, ओके। चलिए आज तो ज़्यादा कुछ, आज सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन बताए हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये 5 को हम लोग ठीक उसी तरह से नोट कर देंगे। पहले एक अंक को, यानी 5 आ गया। अब 2 अंक को एक साथ ऐड करेंगे, 5 और 4 9। अब 3 अंक को एक साथ ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 2 11 का 1 बच गया 1। जैसे ही 3 कंप्लीट हो जाता है, 1 को छोड़ेंगे और आगे से 1 अंक बढ़ा देंगे। 4 और 2 6 और 6 और 3 9 और 9 और 1 10 का 0 बच गया 1। फिर से 1 अंक को छोड़ेंगे, आगे से 2 अंक बढ़ा देंगे। आगे से तो बढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो यही दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6। ठीक है, अब कैरी कुछ नहीं बचा। इस बार 2 को भी छोड़ देंगे, बचा क्या 3। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, जितने लोग, उम्मीद था जितने लोगों का लाइव होने के लिए, उतने लोग तो लाइव नहीं आ पाए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है। एक बार कंटिन्यू हो जाएगा, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहें। जितने भी लोग आज लाइव हुए हैं सब लोग कंटिन्यू रहेंगे, है ना। और जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल डिजिटल का दौर है, डिजिटल बोर्ड वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आपको पढ़ाई से मतलब है, डिजिटल बोर्ड से नहीं। मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है डिजिटल बोर्ड का। तो और इसके अलावा रीजनिंग, है ना, रीजनिंग भी मैं स्टार्ट करूँगा। और अगर आप लोग साथ देते हैं, मतलब अपना ही साथ देते हैं,
क्लास कंटिन्यू अगर करते हैं तो आपके लिए 2 बार, एक बार और रात में लाइव आऊँगा मैं। उस लाइव में क्या होगा कि आप लोग का एक ग्रुप बनाया जाएगा, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, तो उस पर आप लोग क्या करें कि आप चाहे तो ग्रुप, अगर आप लोग कहेंगे तो ग्रुप में बना दूंगा, और जो भी आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो एवरी डे इवनिंग को आपका डाउट सेशन चलेगा, जिसमें लाइव में आकर के आप लोग का सारा प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग भी बाद में ज्वाइन हुए हैं तो वो लोग सेशन को रिपीट करके देख लें। ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि शुरू का 10-15 मिनट आप भगा ही दीजिएगा, क्योंकि वो तो सेटिंग वगैरह में ही गड़बड़ा गया आपका पूरा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।